चादयः असत्त्वे। चादयः चादयः प्रादयः जैसे प्रथमा के बहुवचन असत्त्वे। सप्तमी एकवचन। तो चादयः असत्त्वे, जो चादी हैं वो असत्त्वे, सत्व से भिन्न अर्थ वाले जो चादय हैं उनकी क्या संज्ञा होगी? निपात। क्या दिया? निपात संज्ञा। चादयो सत्त्वे, चादय की क्या संज्ञा होगी? निपात संज्ञा। चादयः बहुवचन है, एक गण आएगा चादी गण। जैसे प्रादयः में आते हैं, प्रादयः में कितने आते हैं? 22 जी। क्या क्या है याद किए कोई? प्रपरा, अपसम, अनु, अवनिश, अपसम, अनु, अवनिश, निर्दोष, अभिप्रति, परि, उपरि, जैसे प्रादयः 22 हैं, ऐसे चादयः चादी गण में एक गण आएगा। च पहला शब्द है च इत्यादि। उनकी क्या संज्ञा होगी? स्वामी जी चौ के बाद उसमें बहुत सारे आएंगे जी। अव्यय प्रकरण में आएगा। देख लीजिए यहाँ पे आए हमारे में, तो इसमें 74 में है, 74 में आया है च। आप लोग देख सकते हैं च से आया च वाह एव एवं नूनम शश्वत युगपद भूयस कुपद कुवित। इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गए चादिगण। यहाँ से लेकर के आगे तक इति चादयः, चादिराप्य आकृतिगणः, यहाँ तक ये सभी चादिगण है। तो ये जो चादिगण में शब्द आए हैं इनकी क्या संज्ञा होगी? निपात संज्ञा। निपात संज्ञा। इनको क्या कहा जाएगा? निपात। इनका और एक नाम पड़ गया, और एक संज्ञा आ गई। क्या संज्ञा? निपात। पूर्व से अनुवृत्ति आ रही है, प्रागेश्वरा निपातः से निपात की। तो चादय जितने भी चादिगण में हैं उनकी संज्ञा हो गई निपात संज्ञा। लेकिन वह चादय कैसा होना चाहिए? विशेष असत्त्वे, वो सत्व नहीं होना चाहिए। सत्व से भिन्न चादी की क्या संज्ञा होगी? निपात संज्ञा। सत्व का क्या अर्थ होता है? द्रव्य। सत्व यानी द्रव्य। द्रव्य। असत्व यानी अद्रव्य। जी, अद्रव्य। द्रव्य से भिन्न कोई चादी, द्रव्यवाचक नहीं होगा ऐसा कोई चादिगण में जो शब्द आते हैं उनकी क्या संज्ञा होगी? निपात संज्ञा। उनकी निपात संज्ञा।
उनकी निपात संज्ञा होगी किनकी? चादी की। लेकिन वो चादी क्या होना चाहिए? असत्व। असत्व। सत्व से भिन्न द्रव्यवाच्य से भिन्न होना चाहिए, अद्रव्यवाच्य। ऐसे चादी की क्या संज्ञा होगी? निपात संज्ञा। तो बोले द्रव्य क्या है, कैसे पता चलेगा? तो उसको सामान्यतः यहाँ पे द्रव्य ऐसे समझना है कि द्रव्य उसी को कहेंगे जिसके लिंग संख्या अन्वित होते हैं, कि ये स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, नपुंसकलिंग में प्रयोग होता है, अथवा संख्यावाचक है, तो उसको क्या कहेंगे? द्रव्य। जो जिसकी लिंग संख्या का कोई संबंध नहीं है, अन्वय नहीं है, उसको क्या कहेंगे? अद्रव्य। अद्रव्य। जैसे कि आएगा ऊ, चादिगण में क्या आया है? ऊ, ई। ये कोई संख्या की किसी लिंग का इसका होने की कोई बोध नहीं होता है इसको उच्चारण से। ई। जैसे लता कहते समय स्त्रीलिंग का बोध होता है, रामः कहते समय पुल्लिंग का बोध हो रहा है। रामः यानी एक राम है, रामो बोलेंगे तो दो। राम। इसी प्रकार ई और उ, इसको कथन से कोई स्त्रीलिंग की पुल्लिंग अथवा कोई संख्या का बोध नहीं हो रहा है। नहीं होता है। तो जिसमें लिंग संख्या आदि का अन्वय नहीं होता है उसको क्या कहेंगे? असत्व यानी अद्रव्य। ऐसे अद्रव्यवाची शब्द चादिगण में आने वाले शब्दों की क्या संज्ञा होगी? निपात संज्ञा। उनका एक नाम पड़ गया निपात। निपात पूरा है। तो देखिए, तो ये सूत्र क्या सूत्र है? संज्ञा सूत्र। क्या संज्ञा कर रहा है? निपात संज्ञा। निपात संज्ञा। किसकी निपात संज्ञा हो रहा है? असत्य से असत्य। चादिगण में आने चादिगण में शब्दों की, और वो चादिगण कैसे होना चाहिए? असत्व होनी चाहिए। तो उनकी क्या संज्ञा होगी? निपात। तो देखिए, आगे सूत्र स्पष्ट हुआ? आगे आ गया प्रादयः। स्वामी जी, लिंग या संख्या के कोई संबंध न होने से ये अद्रव्य होगा ना? ये लिंग और संख्या संबंध नहीं होने से अद्रव्य होगा या द्रव्य होगा? अद्रव्य। जी। प्रादयः सूत्र है, अगला सूत्र। प्रादि जितने भी अभी आप लोग उच्चारण किए थे, उस प्रादय की भी निपात संज्ञा, एतेऽपि तथा। प्रादय की भी क्या संज्ञा होगी? निपात संज्ञा। निपात संज्ञा। जैसे चादय की निपात संज्ञा होती है, ऐसे प्रादय की भी निपात। निपात का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं। अर्थ के लिए बस संज्ञा है। निपात होने से आगे उसकी प्रग्रह संज्ञा होगी, यही फल है। यदि निपात संज्ञा होगी तो उसके क्या आगे क्या होगा? प्रग्रह संज्ञा, इसलिए इसकी निपात कर। तो ये सूत्र तो
कितना सरल है। प्रादयः, यानी ये प्रादय भी क्या संज्ञा वाले हैं? निपात संज्ञा। उसके बाद वाला सूत्र होगा, देखिए, चादयो सत्वे के बाद का होगा ये प्रादयः, ये भी निपात संज्ञा। हो गया ये सूत्र। आगे बढ़ें, स्पष्ट है? तो समझ नहीं पड़ा मैं, एक एग्जाम्पल देने से निपात कैसे हो रहा है? जैसे प्र, परा, अपसम, इनके एक नाम रख दिए, इनको क्या कहेंगे? निपात। जैसे चादे का दिए थे ना, उ, ई, कह रहे थे, इनकी लिंग बोध नहीं होता है, इसका लिंग नहीं बोध होता है, इसलिए यद्यपि तथा 8 जैसे कि प्रादय की कितना सरल है। प्रादय में जो भी आते हैं, प्र, परा, अप, सम, इनकी क्या संज्ञा हो जाएगी? निपात संज्ञा। निपात संज्ञा। इनको बस इतना समझना कि इनको निपात कहते हैं। हाँ, ये प्रश्न बनेगा कि निपात का अर्थ क्या है, लेकिन अर्थ की आवश्यकता यहाँ पे नहीं, मतलब नहीं है जी। प्रयोजन क्या है? हाँ, इसका प्रयोजन है, प्रयोजन यह है कि जिसकी निपात संज्ञा होगी उसकी आगे प्रगृह संज्ञा होगी, यही प्रयोजन है इसका। तो देखिए, तो निपात एका जनांग, निपात एक जनांग देखो ये सूत्र है, निपातः एकाज अनांग। आप लोग सोचते थे ना व्याकरण कठिन है, देखो कितना सरल है, 3-3, 4-4 सूत्र हो रहा है एक ही दिन में। निपातः एकाज, आगे अनांग, ये भी प्रगृह संज्ञा करता है। सूत्र क्या संज्ञा करता है? प्रगृह संज्ञा। तो किसकी प्रगृह संज्ञा होगी? निपातः, जिसकी निपात संज्ञा हुई है उसकी क्या, देखो सूत्र में तो नहीं है, लेकिन इदुद्दे द्विवचनम प्रगृहम, वहाँ से अनुवृत्ति आ जाएगी। किसकी? प्रगृहम की। नंबर देख लीजिए, पास का ही होगा। एक 11, 1 14, तो वहाँ से अनुवृत्ति आ जाएगी। तो प्रगृहम, तो प्रगृह संज्ञा किसकी हो रही है? निपात। निपात की। जिसकी निपात संज्ञा हुई है उसकी प्रगृह संज्ञा। लेकिन एक वहाँ शर्त यही है कि एकाच निपात, जो निपात, जिस निपात की प्रगृह संज्ञा होगी वो कैसे होना चाहिए? एक अच के, एक अच होना चाहिए, तब उसकी क्या संज्ञा होगी? प्रगृह संज्ञा। जैसे एक शब्द है ई, इसमें कितने अच हैं? एक अच है। एक अच है। और ये चादी गण में आने से इसकी क्या संज्ञा होगी? निपात संज्ञा होगी। निपात संज्ञा। चादयो सत्वे, चादयो सत्व से इसकी निपात संज्ञा। एक ही।
तो ये एक अच है कि निपात है? ये ई दोनों ही है। जी एक अच है कि निपात है? दोनों है। तो एक अच हो गया, ये एक अच भी है और निपात है, तो इसकी क्या संज्ञा होगी? प्रक्रिया संज्ञा। प्रगृह संज्ञा। तो देखो ई इंद्रः उदाहरण दिया है, ई इंद्रः ऐसा शब्द है, ई इंद्र, ई दीर्घ तो नहीं है, ह्रस्व है, ई विस्मय, ई इंद्रः, इंद्र में भी ह्रस्व है, तो ई इंद्रः। तो यहाँ पर क्या सूत्र प्राप्त है? एक पढ़नी चाहिए। क सबने दीर्घ बात करके क सबने दीर्घ दीर्घ। जी हाँ, एक होना चाहिए अकसवर्ण दीर्घ। तो ई ऐसा दीर्घ होना था, परंतु प्लुत प्रगृह अचि नित्यम। नित्यम। ई प्रगृह संज्ञा हो जाएगी ई की? ई की प्रगृह संज्ञा होगी? जी स्वामी जी एक अच्छा है। जी कौन से सूत्र से? एकाच निपात एकाजना जी निपातः एका जनांग, ये सूत्र से क्या होगा? एक अच निपात की प्रगृह संज्ञा। तो ये जो ई है एक अच है और निपात है, तो इसकी क्या संज्ञा हो जाएगी? इसी सूत्र से प्रक्रिया, और प्रक्रिया होने के बाद प्लुत प्रक्रिया अचिन्त्य, संधि कार्य नहीं होगा, ई इंद्र ऐसे रहेगा। तो देखिए सूत्र के अनुसार एक निपात भी है एक अच है, ठीक है, तो इसकी प्रक्रिया संज्ञा जाएगी। सूत्र समझ में आया? निपात अभी इसमें बताएंगे, अनांग है, इतना अंश तो बचा हुआ है। तो सूत्र में जितने अंश आया है देखिए, निपातः ये प्रथमा एकाच, प्रथमा अनांग, ये भी प्रथमा। तो निपात यानी क्या? सूत्र में जो आया है यानी जिसकी निपात संज्ञा हुई है। ऐसे एकाच, एक है जो अच, ऐसे एकाच वर्ण के क्या संज्ञा होगी? प्रगृहम, प्रगृह संज्ञा। देखो यहाँ पे निपात अंश तो सरल है, एकाज में थोड़ा स्पष्टीकरण करें। एक है जो अच, वही एकाज, उसकी क्या संज्ञा होगी? प्रगृह संज्ञा। अनांग अर्थों को बताएंगे अभी। अनांग यानी आंग को छोड़ करके, आंग की प्रगृह संज्ञा नहीं होगी, चलो उसको बाद में बताएंगे। जैसे एक उदाहरण देखेंगे, च आगे अस्ति, क्या सूत्र प्राप्त है? अकसवर्ण दीर्घ। जी अकसवर्ण दीर्घ, क्योंकि च में है अ, इसमें है असवर्ण अच, तो च आगे अस्ति। ये च चादिगण में आएगा? आता है। चादिगण का पहला शब्द ही क्या है? च। तो ये च चादिगण में आएगा। चादिगण में आने पर इसकी क्या संज्ञा हो जाएगी? निपात निपात संज्ञा। निपात संज्ञा होगी।
तो जो, और इसमें कितने अच हैं चादी में? एक अच्छा है। च में कितने अच हैं? एक अच है, तो एक अच भी हुआ ये, और निपात भी हुआ। निपात है कि एक अच है ये? अब दोनों है। दोनों हैं जी। च में कितने अच है? एक अच, तो ये एक अच्छा है स्वामी जी। एक अच भी है, चादी है, ये नहीं, और निपात है, तो इसकी प्रगृह संज्ञा होनी चाहिए? जी होने चाहिए। जी नहीं, क्यों नहीं होगी? बताइए। देखो इसको समझो, यहाँ पे जो एक आंच दिया गया है, एक है जो अच, तो यहाँ पे चा भी है आ भी है स्वामी जी, इसीलिए। हाँ, कर्म धारय है। कर्म एकाज में मतलब कर्म, मतलब एक है जो अच, वही एकाज लेना। एक अच है जिसमें, ऐसा नहीं लेना। जी 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 जी। तो इसलिए च को ले सकते हैं अब एकाज में? नहीं ले सकते। जी। तो एकाज बोलने पर एक है जो अच, जैसे कि ई, एक है जो जी, अच, समझ। ये हो गया एकाज। और ये जो है एक अच है जिसमें, ये हो गया एकाज। तो ये जो एकाज में कैसे समझना चाहिए? कर्मधारय, एक अच है जो, ऐसे एकाज की प्रगृह संज्ञा, दूसरे के नहीं होगी। तो एकाज निपात की क्या संज्ञा होगी? प्रगृह संज्ञा। तो ई इंद्रः, उ उमेशः, ई विस्मय अर्थ में ई इंद्रः, किसी ने देखा बोले यही इंद्र है, तो विस्मय के लिए ऐसे। स्वामी जी क्या बोलिए आप, कर्मधारय? हाँ, ये कर्मधारय समास है दोनों में। एक और अच में दो शब्द में समास हो जाता है, दो पद में, दो से अधिक पद में। एक का प्लस अच में दोनों मिलकर के एक पद हो गया है, एकाच हुआ है। तो इन दोनों में क्या समास होकर के दोनों एक हुए हैं? कर्मधारय। यदि ये च वाला लेंगे तो ये बहुब्री वाला एक हुआ है। तो हमको यहाँ कौन सा अभिप्रेत है? हमें कर्मधारय वाला। आगे च आगे अस्ति, इसलिए यहाँ पे प्रगृह संज्ञा होगी च की? नहीं होगी। नहीं होगी। निपात संज्ञा? निपात संज्ञा होगी, लेकिन एकाज नहीं है। जी, निपात संज्ञा हो जाएगी क्योंकि चादी गण में आता है, इसलिए उसकी, लेकिन प्रगृह संज्ञा नहीं होगा। जो आगे अस्ति, तो संधि कार्य हो जाएगा? नहीं होगा। प्रगृह संज्ञा होने से संधि निषेध होता है, प्रगृह संज्ञा नहीं जी जी, संधि होगा। संधि हो जाएगा तो चास्ति, क्या बन जाएगा? चास्ति, ऐसे बन जाएगा। इसी प्रकार उ उमेशः। स्वामी जी थोड़ा सा दिक्कत रहा कि ये जो कर्मधारा है आप बोले यहाँ पे, किसलिए यहाँ पे ये प्रगृह संज्ञा नहीं हुआ, थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। ये च अस्ति में, जैसे देखिए वही एग्जाम्पल में। जी जी। सूत्र में क्या कह रहे थे कि निपात की प्रगृह संज्ञा होगी, और वो निपात कैसा होना चाहिए? एक अच। एक अच वाला होना चाहिए। जी। एक अच का क्या अर्थ हो सकता है? दो अर्थ ले सकते हैं। एक अर्थ ये ले सकते हैं कि एक है जो अच, वही एक अच है, और एक अच है जिसमें, वह भी एक अच है। यहाँ जो एकाच है ना, एक है जो अच, ऐसा अर्थ करना है, जिसको बोलते हैं कर्मधारय समास में। वहाँ पर एक अच है जिसमें, ऐसे बहुब्री नहीं। देखो जैसे कि एक शब्द है रामेश्वर,
रामेश्वर का ऐसा अर्थ कर सकते हैं, राम ही ईश्वर है, तो क्या कहेंगे? रामेश्वर। राम ही ईश्वर है, ये हो जाएगा कर्मधारय। कर्मधारय। राम और ईश्वर दोनों अलग नहीं हुए। राम, नहीं है। ये पहला अर्थ हो गया, राम ही ईश्वर है। ये किस में? कर्मधारय में ऐसे अभेद होता है। जो राम है वो वही ईश्वर है। वो है ईश्वर। ईश्वर है। और यदि बहुब्री करेंगे तो राम है ईश्वर जिसके, उनको क्या कहेंगे? राम। बहुप्रिय। रामेश्वर। राम है ईश्वर जिसके, उनको कहेंगे रामेश्वर। तो यहाँ रामेश्वर कौन होगा? शिव जी। ये बहुब्री में रामेश्वर का अर्थ क्या होगा? शिव जी। और राम ही ईश्वर में रामेश्वर का अर्थ कौन होगा? राम। राम स्वयं। स्वयं। अच्छा, वहाँ भेद नहीं, वहाँ भेद है, दो है। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए, एक है जो अज, यह हमें अभेद करना है, तब ई को ले सकते हैं, ई को ही ले पाएंगे। ये च और ई दोनों अभेद हैं क्या? च और अ, च में जो अ है एक अच है, ये दोनों अभेद हैं? नहीं है। नहीं, च मतलब में च, लेकिन च में जो अ है स्वामी जी, जो च में जो अ है और ये उसके बाद जो है अस्थि में अ है, वो दोनों तो सेम है, अभेद है। हाँ, उसके लेकर कोई यहाँ विचार नहीं चल रहा है, हमें इतने में विचार करना तो है। च, ये तो च शब्द में- जा रहा है वो च है, चादिकर्म जी। ये च में जो अच है वो एकच है, तो कैसा एकच है? अभेद एकच है कि एक अच वाला एकच है? इसको समझना है। इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, यहाँ इसका कोई, इसके साथ कोई संबंध नहीं अभी। तो हमें किस अंश का व्याख्या कर रहे हैं? एकाज अंश का, कि एकाज का अर्थ क्या लेना है? ये लेना है कि एक अच है, जो एक है जो अच, उसको समझ। एक है जो, ज़्यादा इसको कोई इतना दिमाग लगाने की चीज़ नहीं है। तो देखिए, बस सूत्र क्या करता है? जी समझ। निपात एका जनांग, एक है जो अच, ऐसे एकज निपात की प्रोग्रेशन, जैसे कि ई, उ, अभी दिखा रहे थे, उ उमेश, विस्मय अर्थ में, तर्क अर्थ में, क्या क्या यही उमेश है? तो तर्क कर, नहीं नहीं ये उमेश नहीं है, केवल नहीं है, ऐसे तर्क कर रहे कि उ उमेश। तो यहाँ पे क्या सूत्र लग सकता है? उ उमेश में अकशवर्ण दीर्घ, उसके बाद पहले इको चाहिए, उ उमेश, जी जी फिर उसको बात करके अका सवर्ण दीर्घ लगना चाहिए। परंतु ये उ की क्या संज्ञा हो जाएगी? प्रगृह संज्ञा। किस सूत्र से? प्रगृह संज्ञा, निपात एका जनांग से प्रगृह संज्ञा हो गई। प्रगृह संज्ञा होने से निषेध करेगा कौन? प्लुत प्रगृह अचिनित्यम, वो प्रकृति भाव करेगा। तो सूत्र का कितने अंश हो गया देखिए क्या कर रहा है इसलिए जी, जी। क्या कह रहे हैं? नहीं समझ। तो देखिए, सूत्र का इतने अंश विचार हो गया, निपातः एकाज, इतना। आगे क्या है? अनांग, इसको देख लीजिए।
न आंग इति अनांग। स्वामी जी उमेश में कोई उ प्लस उमेश वहां पे संधि कार्य नहीं होगा, प्रगृह संज्ञा हो गया ना जी, प्रगृह के बाद अच है ऊ का, तो कोई संधि जी कार्य सर नहीं होगा। जी। आगे अनांग, न आंग इति अनांग, अर्थात आंग की प्रगृह संज्ञा नहीं होगी। देखो आंग का ngकार हलंत्यम तस्य लोप चला जाएगा, आंग का क्या बचेगा? आ, आंग का बच्चा आ। ये एकच है, एकच भी है, जी निपात भी है। निपात संज्ञा कैसे होगी इसके? प्रादयः, प्रादय में जो आते हैं उनकी क्या संज्ञा होती है? निपात संज्ञा होती है। निपात सूत्र आया था प्रादयः। तो प्रादि में, प्राधिकरण में आंग आता है, वी आंग नि अधि अति, वी आंग आया है आंग। जी जी तो आंग की क्या संज्ञा होगी? निपात संज्ञा होगी। निपात संज्ञा प्रादय से। तो एक अच है और आंग है, तो इसकी क्या संज्ञा होनी चाहिए? प्रक्रिया प्रगृह संज्ञा। लेकिन कहा सूत्र में नहीं, न आंग, आंग की प्रगृह संज्ञा नहीं होगी। नहीं होगी। हो सकता था इसको, परंतु निषेध कर दिया, कहे कि नहीं, आंग की प्रगृह संज्ञा नहीं होगी। तो इतना तो स्पष्ट हो गया, सरल हो गया। आंग की प्रगृह संज्ञा नहीं होगी। कठिन तो क्या है, मतलब विचार ये करना पड़ता है कि एक आ हो तो पता चल जाता है कि ये आंग का है। चादिगण में जैसे ई आता है, जैसे ऊ आता है, ऐसे एक वर्ण आएगा आ, और एक क्या आता है? आ, ओ आ ई ऊ, ये सब वहाँ पे चादिगण में आते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो दो आ मिलते हैं, एक चादिगण की आ है और एक आंग वाला है, ये प्रादि में आता है, आंग की आ है। दोनों का रहता क्या है? आ रहता है। दोनों का क्या रहेगा? हाँ आ। तो ये आंग वाले आ की तो प्रगृह संज्ञा नहीं होगी, परंतु चादिगण में जो आंग आते हैं उसकी क्या संज्ञा हो जाएगी? प्रगृह संज्ञा। प्रगृह संज्ञा। तो अब कैसे पता लगाएंगे कि ये आंग आ की है कि आंग की है कि चादिगण की है? तो देखिए, समझ में आया क्या कह रहे हैं? जब क्रिया योग के साथ आएगा तभी जो पता चले। तो देखिए, अभी जो कह रहे हैं पता चल रहा है कि अभी क्या विषय बता रहे हैं? आंग की आ है और चादिगण की आ है, दोनों के ही आ बसते हैं। तो इसको स्वरूप को देख करके नहीं पता लगा सकते कि ये कौन सी आ है। जैसे अभी जब तक नहीं पढ़े, ऐसे लिख दिए हैं आ, एक आ आंग की है और एक चादिगण की है, तो बता सकते हैं कौन से आंग की है और कौन से चादिगण की है? इसमें से पता चल सकता है? ऐसे तो पता नहीं चलेगा। इससे तो नहीं पता चलता। हाँ, ऐसे नहीं पता चलेगा। उसके लिए बताएंगे कि देखो कि आंग वाला कहाँ प्रयोग होगा और चादिगण वाला आ कहाँ प्रयोग होगा। उसके लिए वहाँ एक श्लोक भी दिया है, ईसदर्थे क्रिया योगे मर्यादा विविधौ चयः एतमातं गीतं विद्याद् वाक्य स्मरणयोर अंगित। वाक्य स्मरण में, वाक्य और स्मरण, वाक्य में और स्मरण अर्थ में अंगित, वाक्य स्मरणयोः अंगित। देखो कितने कितने अर्थ में प्रयोग होते हैं। ईसद अर्थे,
ईशत का अर्थ क्या होता है? ईशत, ईशत मूर्धन्य श, थोड़ा सा। ईशत अल्पम थोड़ा, ईशत पृष्ठः, ईशत विवृतम आया था। आ किन किन अर्थों में प्रयोग होता है देख लीजिए। ईशद अर्थ है, ईशद अर्थ में क्रिया योगे, क्रिया के साथ योग होता है। प्रादय हो तो होता है, उपसर्ग होता है। जी, क्रिया के साथ होता है। गच्छति आगच्छति, गमनम आगमनम, इस सदर्थे क्रिया योगे। 3 मर्यादा, वाक्य स्मरण। मर्यादा, अभिविधि, मर्यादा, अभिविधि और वाक्य स्मरण। इन अर्थों में प्रयोग होते हैं आंग। दोनों का मिला करके यहाँ पे कह रहे हैं। आ का प्रयोग किस किस में? ईशद अर्थ में, क्रिया योग, मर्यादा, अभिविधि, वाक्य और स्मरण, ये 2 हैं। इस बार भी सही हो जाता है, वाक्य और स्मरण। कितने अर्थ में प्रयोग होते हैं? ये 5। तो देखिए, इनमें से जो वाक्य और स्मरण है, वाक्य और स्मरण, ये चादिगण वाला, अंगित वाला, गीत वाला नहीं, चादिगण वाला, अनांग वाला। वाक्य और स्मरण अर्थ में कौन सा? चादिगण, जो आंग से भिन्न वाला। तो इन दोनों अर्थ में प्रगृह संज्ञा हो जाएगी आंग की। वाक्य और स्मरण में आंग की क्या संज्ञा हो जाएगी? आंग नहीं, आ की प्रगृह संज्ञा, आंग नहीं आ की। आ की क्या संज्ञा हो सकती है? प्रगृह संज्ञा, क्योंकि ये आंग वाला नहीं है, ये नहीं, आंग से भिन्न वाला है। ठीक है, आंग से भिन्न वाला होने से इसकी प्रगृह संज्ञा हो जाएगी। किस किस अर्थ में? वाक्य स्मरण। वाक्य स्मरण। बाकी इतने जितने अर्थ हैं ये और जितने हैं, ईशद अर्थ में, क्रिया योग में, मर्यादा और अभिविधि, इस अर्थ में क्या है? आंग। आंग वाला है। तो इतने अर्थ में ये आंग का होने से प्रगृह संज्ञा होगी? नहीं होगी। तो वहाँ प्रगृह संज्ञा नहीं होगी, तो इसी अर्थ में ये संधि कार्य हो जाएगा। इस अर्थ में संधि कार्य हो सकता है, क्रिया योग में। इसलिए आ प्लस ई ही आप लोग संधि कार्य किए थे, ए ही क्रिया योग में, मर्यादा, अभिविधि, इतने अंश में संधि कार्य हो जाएगी, क्योंकि वो आंग वाला है, तो उसकी प्रगृह संज्ञा नहीं होगी। जैसे कि ईशत का अर्थ है थोड़ा, उसका उदाहरण दे देंगे तो आ उष्णम, उष्ण यानी गर्म, थोड़ा सा गर्म है तो क्या कहेंगे? उष्णम। आ उष्णम, उष्णम। आ प्लस उष्णम। तो ये आ किसकी आ है? ये आंग वाला है, में लिया गया था, इसीलिए आंग वाला आ। नहीं, हाँ आंग वाला है। ये आ किसकी आ है? आंग। आंग की आ है। क्यों? क्योंकि ये ईशद अर्थ में हो रहा है, थोड़ा सा अर्थ में। ईशद, आ उष्णम, कोई छू के देखा?
पानी, बोलेगा आ उष्णम, यानी ओष्णम। तो आ ये जो प्रयोग किया किस अर्थ में आंग का प्रयोग हुआ, ये आंग का आ है ये, क्योंकि ये ईषद अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं, थोड़ा सा अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए ये कौन सा आ मानना चाहिए इसको, आंग की आ। आंग बन गया, तो आंग की आ होने से इसकी प्रगृह संज्ञा होगी, नहीं होगी, संधि कार्य होगी। संधि होगी। तो गुण होकर के ओष्णम, आ आगे ऊ में गुण होकर के ओ बन जाएगा ओष्णम, आ उष्णम ओष्णम, ऐसे बन जाएगा। क्रिया योगे तो आप लोग देखे ही थे, आ आगे इही क्या बन गया था, आ आगे इही, ये क्रिया है इही, इसके संयोग हो जाएगा तो गुण होकर के एही, ये बन गया था। यही आगे क्या है, मर्यादा। मर्यादा अर्थ में भी प्रयोग होता है आ का। स्वामी जी जो एग्जाम्पल दिए आ प्लस यही, इही, इसका क्या लगेगा, ये वाला क्रिया जो यही जो है, इही क्रियापद है, क्रियापद है जी। इसके साथ योग हो गया आ, तो उसके साथ योग होने से यहाँ पर आंग का आ है, ये आंग का आ होने से प्रगृह संज्ञा नहीं होगी तो संधि कार्य होगा, मिलाएंगे तो बन जाएगा यही। आज का समय तो हो गया है, आगे बताएंगे कल मर्यादा